का नहीं ही हो पाया, तो जो है उन्हें कम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्हें कम से कम 10 उस एरिया का जो है प्रस्तावक चाहिए था, तो 10 होगा उत्तर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। गलत है या सही? गलत है। संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, और 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसके बाद आगे, और ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, इन्हें आधुनिक बिहार का जनक भी कहा जाता है या निर्माता भी कहा जाता है। इन्हें आधुनिक बिहार का जनक या निर्माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल का विभाजन कर बिहार के गठन करने की मांग सर्वप्रथम इन्होंने ही किया, और 1911-12 में इनकी मांग की पूर्ति भी हुई, और इन्हीं की मांग के वजह से जो है बिहार का गठन हो पाया। तो इसी वजह से जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जनक भी कहा जाता है। 11 दिसंबर 1946 को सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए? नहीं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपको चुने गए, राजेंद्र प्रसाद चुने गए। ठीक है, कौन सा सही है? ना तो एक ना ही दो, आंसर डी। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? देखिए, अध्यादेश, अध्यादेश एक प्रकार का अस्थाई कानून होता है, कानून होता है, एक प्रकार का अस्थाई विधि होता है, और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 123 देता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद का दोनों सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, सत्र में ना हो, या दोनों में से कोई एक सत्र में हो और दूसरा सत्र में ना हो। इन स्थितियों में अगर विधि की आवश्यकता हो और अगर कानून की आवश्यकता हो, तो इन स्थितियों में विधि या कानून जो राष्ट्रपति के द्वारा अस्थायी विधि या कानून बनाया जाता है, उसी को कहा जाता है अध्यादेश। यह राष्ट्रपति के विधायी संबंधी अधिकार है, विधायी, विधायी संबंधी अधिकार है। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित परियोजनाओं और नदियों में से गलत जोड़ा बताइए। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर है, सही है। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। फरक्का परियोजना मेघना नदी पर है, नहीं। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी पर है। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी या गंगा नदी पर है। टनकपुर परियोजना महाकाली नदी, सही है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, सही है। आंसर हो जाएगा बी, बी। मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है? देखिए, जून के प्रथम सप्ताह में गरज तरज के साथ केरल के तट पर एकदम पूरा गरज तरज के साथ बारिश होना शुरू होता है, उसी को कहते हैं मानसून प्रस्फोट, यानी मानसून का आगमन होना मानसून प्रस्फोट कहलाता है। और मानसून का वापस लौटना मानसून निवर्तन कहलाता है। और मानसून प्रस्फोट की घटना विशेष तौर पर केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के राज्यों में देखने को मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं भारत के पश्चिमी तट पर जो राज्य है, वहां पर मानसून प्रस्फोट की घटना जो है विशेष तौर पर आपको देखने को मिल सकती। मतलब मानसून प्रस्फोट का मतलब आप यह भी कह सकते हैं मानसून का आगमन होना, या मानसून का आगमन होने को और सरल भाषा में आप कह सकते हैं बारिश का होना शुरू हो जाना, बारिश का होना शुरू हो जाना। और भारत में बारिश का होना शुरू होता है जून के प्रथम सप्ताह में, और भारत में सबसे पहले बारिश केरल के तट पर होता है। फिर धीरे धीरे बारिश जो है कर्नाटक,
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार की ओर अग्रसर जो है आपको होती है। और जब मानसून आता है ना तो बहुत गरज तरज के साथ जो है आपको वर्षा होता है, समझे। डी, सागरीय जल की लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक है। देखिए सागरीय यानी महासागर, मतलब हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इन महासागरों में जो जल है, सागर का जल जो होता है लवणीय होता, खारा होता, नमकीन होता है। सागर के जल को अगर आप मुंह में लेंगे, कभी अगर आपको जाने का मौका मिलेगा, आप लीजिएगा, नमकीन लगेगा। तो उसके पीछे रीजन क्या है? सागरीय जल की लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक कौन है? सॉरी, सागरीय जल की लवणता को नियंत्रित कौन कौन से कारक करते हैं? तापमान, वर्षा, नदियों का जल, वायुदाब एवं पवन, सागरीय जल की गतियां, सब ये सभी सागरीय जल की लवणता को नियंत्रित करता है। किसने स्वीकार किया कई बेलियों और ब्रेथवेटों की पराजय से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा? जमीन पर मैं उनके स्रोतों को तो नष्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता। यह बात हैदर अली ने अंग्रेजों के लिए कहा। यह बात हैदर अली ने जो है अंग्रेजों के लिए कहा। हैदर अली ने अंग्रेजों के लिए कहा। और हैदर अली प्रथम भारतीय शासक हुए जिन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया। हैदर अली प्रथम भारतीय शासक हुए जिन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया। और अंग्रेजों को लेकर ही यह बात जो है उन्होंने कहा। यानी उनके कहने का मतलब यह था कि हम भारतीय, हम अंग्रेजों को स्थलीय भाग में हरा सकते हैं, लेकिन जलीय भाग में नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि नौसैनिक शक्ति अंग्रेजों की काफी मजबूत थी। अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति इतनी मजबूत थी कि पुर्तगालियों तक को पराजित कर दिया था। जो पुर्तगाली अपने आप को समुद्र का स्वामी कहा करता था, समुद्र का स्वामी कहा करता था, उस पुर्तगाली नौसेना को भी अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था। तो हैदर अली का मानना था कि हम अंग्रेजों को स्थलीय भाग में हरा सकते हैं, लेकिन सागरीय भाग में, जलीय भाग में हम नहीं हरा सकते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? मतलब कहने का मतलब यह है, संविधान को संरक्षण यानी संविधान का कस्टोडियन, यानी संविधान का गार्जियन, यानी संविधान का व्याख्याकर्ता सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट है, संविधान की अगर व्याख्या करना है तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। तो संविधान के संरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। यह प्रावधान भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया। यही नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, न्यायिक पुनर्विलोकन होगा, जनहित याचिका संबंधी प्रावधान, दबाव समूह संबंधी प्रावधान, ये सभी न्यायिक व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है। ये सब प्रावधान भारत के संविधान में अमेरिका से लिया गया। आंसर हो जाएगा अमेरिका। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? देखिए, 7 सिस्टर के अंतर्गत भारत के उत्तर पूर्व में जो 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यही 7 आता है। पश्चिम बंगाल आता है? नहीं। तो पश्चिम बंगाल नहीं आता है। आंसर ए। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा गलत है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा गलत है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं मतलब कौन सा गलत? काव्य मीमांसा राजशेखर सही है। कुबल कुवलयमाला उद्योतन सही है। बल्लाल सेन दायभाग गलत है। दायभाग के रचयिता बल्लाल सेन नहीं है, बल्कि दायभाग के रचयिता है जिमुत वाहन। दायभाग के रचयिता है जिमुत वाहन। लक्ष्मीधर कृत्यकल्पत्रु, कृत्यकल्पत्रु के रचयिता है लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर सही है। आंसर हो जाएगा सी। बल्लाल सेन दायभाग नहीं, बल्कि दायभाग के रचयिता है जिमुत वाहन। किसने सिंधु स्थल
हड़प्पा के नाम पर सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दिया। देखिए, सबसे पहले जिस सिंधु स्थल की खोज हुई है उसका नाम है हड़प्पा। इसी वजह से उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया और यह नाम सर जॉन मार्शल के द्वारा रखा गया है। सर जॉन मार्शल के द्वारा रखा गया है। और आप सब लोग जानते हैं कि हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया और सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर है और हड़प्पा को प्रारूप स्थल भी माना जाता है। अगर हड़प्पा की हम बात करें तो हड़प्पा को प्रारूप स्थल भी माना जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी नागरिक को राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन परिस्थिति में उसके जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति ये काम नहीं कर सकता है। मतलब भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी नागरिक को राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन परिस्थिति में, मतलब जो है आपको जैसे कोविड वाला स्थिति हो गया या अनुच्छेद 352 देश में लागू हो गया तो जीवन तथा स्वतंत्रता अर्थात अनुच्छेद 21 से वंचित राष्ट्रपति करेगा नहीं। अनुच्छेद 21 से वंचित राष्ट्रपति नहीं करता है। केवल विधि द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 को अगर आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 21 ये बात कहता है विधि द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। सही बात है बी। किन्हीं परिस्थितियों में भी उसके जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, गलत है। किन्हीं परिस्थितियों में नहीं, हो सकता है। केवल विधि द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार हो सकता है। अनुच्छेद 21 को विस्तार पूर्वक पढ़िएगा ना, पता चल जाएगा। बी सही उत्तर है, बी। किस कारण लोकसभा के किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? निरर्थक होना, राष्ट्रगान का ज्ञान नहीं होना, राज्य का बासिंदा नहीं होना, राष्ट्रध्वज का अपमान करना। सी, राज्य का बासिंदा नहीं होना, इसका मतलब होता है राज्य का नागरिक नहीं हो जाना। और राज्य का नागरिक नहीं होना मतलब भारत, यहां पर राज्य शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया है, मतलब भारत का नागरिक ना हो। भारत का नागरिक नहीं हो। किस कारण लोकसभा के किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? अगर वह भारत राज्य या भारत देश का नागरिक नहीं है तो उसकी उम्मीदवारी को रद्द की जा सकती है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव वही लड़ सकता है जो भारत का नागरिक है। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव, कोई भी चुनाव हो, वही लड़ सकता है जो भारत का नागरिक हो। तो लोकसभा के किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी इस आधार पर रद्द की जा सकती है कि वह भारत का नागरिक नहीं है। आंसर होगा सी। आइएगा, वालचा, दुर्रा दर्रा निम्न में से किस किस को जोड़ता है? यह जो है उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है। कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन चंदन है, सही है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन साल है, सही है। आर्द्र वन शीशम है, गलत है। कौन सा सही है? केवल एक और दो, बी होगा उत्तर। कौन सी ऑस्कर में नामित भारतीय फिल्म है? देखिए, जो ऑस्कर अवार्ड है पूरे विश्व जगत में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर अवार्ड है। और इस ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित मदर इंडिया भी हुआ है 1957 सब में, 1957-58 में। सलाम बॉम्बे भी हुआ है, ये 1988 में हुआ है नामित, लेकिन मिला नहीं है। और फिर लगान भी नामित हुआ है 2001 में। तो ये तीनों सिनेमा जो है ऑस्कर के लिए नामित हुआ है, लेकिन ऑस्कर इन सिनेमा को मिला नहीं है। नामित लेकिन हुआ है। मदर इंडिया 1957, सलाम बॉम्बे 1988, लगान 2001, ये सब नामित हुए हैं। आगे, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन सही नहीं है मतलब कौन सा कथन गलत है?
गलत। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने यूएसए के संविधान से ग्रहण किया है। हाँ, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नहीं, देखिए राज्यसभा में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भारत के राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से करते हैं। और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से करते हैं, यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से नहीं बल्कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह प्रावधान लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। हाँ, आंसर हो जाएगा सी। और एगो महत्वपूर्ण सूचना है, बिट्टू सर नहीं आए हैं, कल परसों में आ जाएंगे, कल नहीं तो परसों आ जाएंगे, लेकिन फिर भी कल आपका टेस्ट है और कल हम आपका टेस्ट लेंगे। ठीक है, कल आपका टेस्ट है, परसों भी आपका टेस्ट, परसों तो मेरा है ही, परसों तक में आ जाएंगे। ठीक है, बीद जो है उन लोगों में 9 तारीख को शुरू हुआ है, 16 को खत्म होगा, समझ गए। तो बहुत सारा बीद ऐसा है जिसमें जो है उनको भाग लेना पड़ता है, तो 16 को बोले हैं, 16 को खत्म करके जो है, शादी तो हो गया है, 12 को ही था, समझ गए। तो इन लोगों में बीद बहुत होता है, और लड़का हमको लगता है 16 के बाद जाएगा, 16 के बाद अपने घर जाएगा। हाँ, शादी में हमको भी नहीं पता था, समझे। बिट्टू सर का शादी नहीं हुआ है? अरे बिट्टू सर की बहन का शादी हुआ महाराज। बता तो रहे हैं, बड़े हैं सर, अपनी बहन से बड़े हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। और सबसे बड़ा चीज है कि बड़ा 4 भाई बहन है सर, 2 भाई 2 बहन, तो सबसे बड़े हैं, सारा जिम्मेदारी अपने उठाए हैं, सारा जिम्मेदारी। अब पिताजी का थोड़ा उम्र हो गया है तो सारा जिम्मेदारी अपने से उठाए हैं। 16 को लड़का विदा होगा संभवतः, कल ना 16 है, कल विदा होगा, परसों सर आ जाएंगे, समझे। तो परसों के बाद से जो बिट्टू झा सर का टेस्ट होगा वो तो होगा ही, लेकिन कल बिट्टू सर का टेस्ट है, कोई बात नहीं है, वहां पे टेस्ट हम ले रहे हैं, वहां पे टेस्ट हम ले रहे हैं, कल आप लोगों का टेस्ट है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और परसों तो मेरा है ही, अब परसों सर आ जाएंगे। ठीक है, आइए। ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है? देखिए, गांव में एगो सरपंच होता है, ग्राम कचहरी में बैठक जो है सरपंच ही आयोजित करता है, सरपंच अपनी अध्यक्षता में, मुखिया सब भी होते हैं, समझिए। गांव के जो आपसी झगड़ा झंझट होता है छोटा मोटा, वो सब ग्राम कचहरी में सुलझाने का प्रयास किया जाता है। और ग्राम कचहरी में सरपंच को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं होता है, अधिक से अधिक जो है 1000 रुपया का जुर्माना वो कर सकता है, और कुछ नहीं। सजा उजा सुनाने का अधिकार उसको नहीं होता है, सजा उजा सुनाने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, अधिकतम 1000 रुपया जुर्माना। किसने लिखा है, जब तक मानव योग्यता और आवश्यकता में असमान है, व्यवहार की समानता असंभव है? जॉन लॉस्की ने लिखा है, जॉन लॉस्की, स्टेटमेंट है, याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है, मतलब कौन सा एक गलत है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे हैं। हाँ, 1893 से 1914, 1915 में तो आ गए, 9 जनवरी 1915 को आ गए। इस अवधि के दौरान लगभग 21 वर्ष तक रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका का प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। हाँ, गांधी जी 1918 में भारत लौटे थे, नहीं, 9 जनवरी 1915। गांधी जी ने 1894 ईस्वी में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी। हाँ, गांधी जी 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला की केस की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, मात्र 1 वर्ष के लिए गए, लेकिन उस 1 वर्ष की अवधि के दौरान गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे
तो उन्हें जो ट्रेन से बाहर कर दिया गया सेंट पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर। जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे तो सेंट पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर जो उन्हें ट्रेन से बाहर कर दिया गया, ये घटना उनके जीवन में एक परिवर्तनकारी घटना बनी। और इसी घटना के बाद गांधी जी सोचे कि नहीं, भारत दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को अब उनका हक और अधिकार दिलाएंगे, उसके बाद ही वापस जाएंगे। तो दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किया। आंसर हो जाएगा सी। यही गलत है, यही सही नहीं है। भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम था। देखिए, हिंदू धर्म में जो तमाम प्रकार की कुरीतियां फैल गई थी उसको दूर करने को लेकर भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है दक्षिण भारत से हुई। फिर दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन जो है अलवार और नैनार संतों ने शुरू किया। धीरे धीरे भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आया और इसे लाने में रामानंद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस भक्ति आंदोलन का सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, भाषाई स्तर पर, हर स्तर पर प्रभाव पड़ा है। इसमें सामाजिक स्तर पर जो प्रभाव पड़ा है, गुरु के महत्व में वृद्धि, स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि, सिख धर्म का उदय, क्षेत्रीय भाषाओं की वृद्धि। तो जो सामाजिक परिणाम है, सामाजिक परिणाम यह है कि क्षेत्रीय भाषाओं की वृद्धि हुई। कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है तकला मकान, जो कि चीन में है। और चीन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर पाया जाने वाला मरुस्थल शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होगा। तकला मकान जो कि चीन में है, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में दबाव समूह का क्या कार्य है? देखिए, दबाव समूह का काम होता है जनहितार्थ कार्यों के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाना, यानी जनता के हित से संबंधित कार्यों के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाना दबाव समूह का काम होता है। जैसे किसान संगठन एक दबाव समूह है। भारत सरकार के द्वारा जो 3 कृषि विधेयक लाए गए थे, वो तीनों कृषि विधेयक किसानों के पक्ष में नहीं था, जिस वजह से किसान संगठन जैसे दबाव समूह ने आंदोलन किया, धरना पर बैठे रहे किसान आंदोलन के लोग, और फिर सरकार को जो है उन तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा। और ऐसा थोड़े था कि जितने किसान भाग लिए थे आंदोलन में, जब भारत सरकार कानून को वापस ले लिया, सिर्फ उतना ही किसान को फायदा हुआ नहीं, देश के सभी किसान को फायदा हुआ। तो दबाव समूह का काम होता है जनहितार्थ कार्यों के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाना, यानी जनता के हित से संबंधित कार्यों के लिए सरकार पर दबाव बनाना। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, जनजाति होगा यहां पर, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? मतलब लोकसभा में जो 543 सीट है ना, 543 सीट में से कुछ सीट अनुसूचित जाति के लिए है आरक्षित 84 सीट, और जनजाति के लिए है 47 सीट। तो 543 में से 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में है, अनुच्छेद 330 में है। और जैसे लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीट आरक्षित है, वैसे ही राज्य विधानसभा में भी, वैसे ही राज्य विधानसभा की अगर हम बात करें तो राज्य विधानसभा में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित रहता है। और इसकी चर्चा है अनुच्छेद 332 में, अनुच्छेद 332 में। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अशोक मेहता कमेटी ने कई प्रकार की सिफारिशें की है। अशोक मेहता कमेटी का गठन 1977 में हुआ है। अशोक मेहता कमेटी ने जो कई प्रकार की सिफारिशें की है, उसमें कौन नहीं है? पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी, हाँ सही है। इसके कहने का मतलब यह है कि पंचायती राज के अंतर्गत जो चुनाव होता है उसमें भी राजनीतिक पार्टियां पार्टिसिपेट करें, जैसा कि उत्तर प्रदेश में होता भी है।
बिहार में नहीं होता है। त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण नहीं। अशोक मेहता कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने की सिफारिश किया। 2 स्तरीय बनाने की सिफारिश किया। पहला, मंडल पंचायत, प्रत्येक 15,000 ग्रामीण आबादी पर एक मंडल पंचायत होगा और जिला स्तर पर एक जिला परिषद होगा। तो अशोक मेहता कमेटी ने अपने रिपोर्ट में पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने की सिफारिश किया। पहला मंडल पंचायत और दूसरा जिला परिषद। पहला मंडल पंचायत और दूसरा जिला परिषद। त्रिस्तरीय व्यवस्था के निर्माण को लेकर के अशोक मेहता कमेटी सिफारिश नहीं किया था, बल्कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होनी चाहिए, इस बात को लेकर सिफारिश किया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। बलवंत राय मेहता कमेटी ने। बाद बाकी सही है, आंसर हो जाएगा बी। सुमेलित युग्म है, इधर जनजाति है और इधर क्षेत्र है। सकाई जनजाति मलेशिया में सही है। किर्गिज जनजाति इंडोनेशिया नहीं। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। मध्य एशिया, मध्य एशिया। पिग्मी कीनिया में पाई जाती है नहीं। पिग्मी जनजाति पाई जाती है कांगो बेसिन में। कांगो अफ्रीका महादेश का एक देश है, उसी में कांगो बेसिन में। सैम्पेन थाईलैंड नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। समझ गए? तो इसमें सुमेलित है ए। ठीक है, तो सभी भाई जी लोग, दीदी जी लोग से रिक्वेस्ट है, कल आपका टेस्ट है और हम ही टेस्ट लेंगे। समझ गए? तो कल भी आपका टेस्ट है, हम आपका टेस्ट लेंगे। मिलते हैं कल। धन्यवाद सभी लोगों का। लड़का लोग इधर से निकल जाइए, लड़की लोग इधर से निकलिए। ना राउरकेला इस्पात संयंत्र को लो अयस्क की प्राप्ति क्यों झर? क्यों झर? कौन सी में? हाँ, हो सकता है, लेकिन क्योंझर भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन। हाँ, मेरठ से ही ये स्टार्ट हुआ। नहीं, मेरठ से ही ये स्टार्ट हुआ है। शुरू तो मेरठ से ही न हुआ है। ठीक है, शुरू तो मेरठ से ही हुआ है। काहे गलत हो जाता है, इस पर विचार विमर्श नहीं किए हैं। थोड़ा इस पे अपने से सोचिए ना। हिस्ट्री फाउंडेशन में नहीं पढ़े हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम ही ने वहां भी पढ़ाते हैं महाराज। अब थोड़ा बहुत जो है, थोड़ा बहुत तो अंतर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। कौन सब्जेक्ट में गलती होता है? हिस्ट्री में, एंशिएंट में। जो पढ़े हैं वहां से बन जाता है, जो नहीं पढ़े हैं वहां से नहीं बनता है। बनेगा बनेगा बनेगा, चिंता मत कीजिए। एंशिएंट पढ़ लीजिए ना। दरोगा टारगेट बेच में एंशिएंट टारगेट बेच कर रहे हैं ना, एंशिएंट पढ़ लीजिएगा, बनेगा, मत घबराइए। हाँ बोलिए ना।